देखा जाए तो लोग बुराई जो अंदर होता है लोग छिपाना चाहता है। हाँ, आप ऐसा शख्स हैं जो अपने बुराई को बता रहे हैं। जी बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में घर बनाए, पैसा कमाए, सब कुछ किए, अपना इज्जत प्रतिष्ठा। चौथी पांचवी में पढ़ते थे तभी हमको नशा का लत लग गया था। और उसके बाद से 8वीं क्लास तक जाते जाते हम फाइनल पढ़ाई मेरा बंद हो गया। जब पे हम अच्छे परिवार से आते हैं, पिताजी जब नशा करता था तब लोग बेटी को अपने शादी कर देते, कोई बेटी को का शादी हमसे कर देता, छुपा के हो जाता, तो इसके बीवी का बच्चा का तो जीवन बर्बाद था। लेकिन आज नशा खुद से छोड़ दिया है और अब कोई शादी करता है तो इन लोगों को था कि भाई अगर शादी भी होगा तो कोई पूछेगा कि कहाँ तक पढ़ा है, तो दिखाएंगे ना कम से कम सर्टिफिकेट। तो ये चीज था। लेकिन गोपालगंज का एक ऐसा लड़का जो नशे से देखा जाए, यानी कोई भी दुनिया का ऐसा नशीला पदार्थ का सेवन ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यानी जो लड़का मौजूद है अभी विशाल जी, यानी तमाम चीज़ें जो भी नशीले पदार्थ है उनका सेवन किए हुए हैं। लेकिन आज इस वक्त वर्तमान समय में ये आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशा आप जो कर रहे हैं, नशा को छोड़ सकते हैं और बिल्कुल निरोग आप रह सकते हैं वर्तमान समय में। हालांकि अभी शुद्ध शाकाहारी भी बन चुके हैं। इनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, यानी पिताजी है और माताजी है। और लगातार ये लोग भी खुश हैं कि एक लड़का जो लगातार देखा जाए तो हमेशा माता पिता टेंशन में रहा करते थे कि मेरा बेटा का क्या होगा, दिन रात का ठिकाना नहीं, कब कहाँ रहेगा, कब कहाँ जाएगा। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो पूरा फैमिली वर्तमान समय में खुश है और विशाल जी भी कहीं ना कहीं आके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। MSC आपका न्यूज़ है और बहुत अच्छा काम करता है और आप मेरे घर तक आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आके हमारे कहानियों को बताकर लोगों को कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि भाई नशा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा विशाल जी बताइए कि लोग तो देखा जाए तो लोग बुराई जो अंदर होता है लोग छिपाना चाहता है। आप ऐसा शख्स हैं जो अपने बुराई को बता रहे हैं समाज में, क्यों? हम अपने बुराई को इसलिए बता रहे हैं कि उस बुराई से हम बच गए हैं, उस बुराई को हम दूर कर चुके हैं और बुराई को आज दूर कर दिए हैं। इसलिए आज आकर बता रहे हैं कि भाई अगर उस बुरे आदत के चपेट में अगर तुम भी आओगे या आप भी आओगे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे, आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, आपके माँ बाप के सपनों पे बुलडोजर चल जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको या समाज को आकर बता रहे हैं कि हम बुरे थे, नशा का लत हमको लगा और 6-7 साल 8 साल मेरे जीवन का समझिए कि इतना बुरा वक्त रहा कि हम उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। मेरे परिवार के लिए सबसे बुरा वक्त वो 4-5 साल था जिस बीच में हम गांजा, दारू, स्मैक, चरस, अफीम का सेवन किए। वो सबसे बुरा वक्त था और सबसे कठिन वक्त था मेरे पिताजी के लिए। मेरे पिताजी बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में घर बनाए, पैसा कमाए, सब कुछ किए, अपना इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ कमाए। लेकिन सिर्फ मेरे कारण मेरे पिताजी के इज्जत में कहीं ना कहीं दाग लग रहा था, मेरे पिताजी के मान सम्मान में दाग लग रहा था। और अब हम छोड़ दिए हैं। मेरे पिताजी सब कोई खुश है, मेरा परिवार खुश है, मेरा गांव खुश है, मेरा समाज खुश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम नशा करके अपना बिहार में अपना पहचान बना रहे हैं कि हम नशा छोड़ दिए हैं और नशा मुक्त अभियान चलाकर एक पहचान बना रहे हैं। हम नशा कर रहे होते तो मेरे बातों को कोई नहीं सुनता, आप भी नहीं सुनते। लेकिन आज हम बदलाव लाए हैं तब आप मेरे घर पे भी आए। नहीं तो कुत्ता नहीं आता मेरे घर पे, कोई नहीं आता, मेरे अपने हमको ठुकरा देते। आप तो आप हैं। तो आज हम जब छोड़ दिए हैं तो गांव समाज खुश है, पिताजी भी खुश है, माँ भी खुश है और घर परिवार भी एकदम सारे लोग खुश है। और आज जब देख लिए हम कि भाई सब कुछ सही हो गया तो लोगों को भी बता रहे हैं। अच्छा कैसे क्या हुआ, कैसे छोड़ दिया, छोड़ने का लत फिर कैसे लग गया? देखा जाए जो नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं छोड़ने में देखा जाए तो मुश्किल होता है, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ पाते। देखिए हम जब 4वीं 5वीं में पढ़ते थे तभी हमको नशा का लत लग गया था और उसके बाद से 8वीं क्लास तक जाते जाते हम फाइनल पढ़ाई मेरा बंद हो गया। जब पे हम अच्छे परिवार से आते हैं, पिताजी हमको पटना पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर पाए। 8वीं क्लास में हम पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद से हम 10वीं का एग्जाम हम उत्तर प्रदेश से जाकर दिए, पिताजी के प्रेशर पे कि विदेश भी जाना होगा तुमको तो 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसलिए हम जाकर 10वीं का सर्टिफिकेट ले लिए, 12वीं का भी सर्टिफिकेट इन्हीं लोगों के जबरदस्ती से लिए। ना तो हमको उस कागज के टुकड़ा से हमको कोई मतलब नहीं था, समझे ना। इन लोगों को था कि भाई अगर शादी भी होगा तो कोई पूछेगा कि कहाँ तक पढ़ा है, तो दिखाएंगे ना कम से कम सर्टिफिकेट। तो ये चीज था। लेकिन हम कर लिए, हमको उन सब चीजों से मतलब नहीं था। मेरा दिमाग जो है भटक चुका था और उस बीच में 8वीं का पढ़ाई जब हम छोड़े और उसके बाद से जब 12वीं का एग्जाम देना था, उस बीच में मेरा जीवन का इतना बुरा दौर रहा मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, कि जिसको हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। हर प्रकार नशा हम किए, मेरा गांव समाज सब बर्बाद हुआ, मेरा परिवार का बहुत सारा पैसा, मान सम्मान, बहुत कुछ बर्बाद हुआ।
और उसके बाद से जब हम छोड़ दिए तो 2-3 साल बाद आज आकर लोगों को हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको अपने आप को भी साबित करना था अपने लोगों के बीच में कि अब हम सुधर चुके हैं। सुधर गए आज? हाँ, सुधर गए हैं। अब लोगों को भी सुधार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नशा छोड़ा दिए हैं। अच्छा, पता है बहुत सारे आपको? लोगों को नशा छोड़ा दिए हैं। बहुत सारे लोगों को नशा छोड़ा दिए हैं। आज मेरे गांव में पुलिस का पूरा एक्साइज विभाग का टीम आया था नशा मुक्ति के लिए। एक हम लोग अभियान भी चलाए, पूरा पुलिस वाले साथ में घूमकर मेरा सहयोग किए कि लोग भाई कैसे शराब से दूरी बनाए, शराब तस्करों के खिलाफ लोग लड़े, शराब तस्करों, शराब माफियाओं के खिलाफ, शराब पीने वाले का शिकायत दर्ज कराएं। ये सब हम लोग जागरूकता भी आज अपने गाँव में फैलाए हैं। हाँ, यानी लगता है देखा जाए तो समाज में कार्य हो रहा है अब एकदम। अब बड़े स्तर पे होगा। पूरे बिहार में हम लोग जाकर, पूरे देश में हम लोग प्रयास करेंगे कि जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि एक ही रास्ता है, जागरूकता। जागरूकता लोगों के अंदर आ जाएगा, नशा मुक्त बिहार, भारत हमारा बन जाएगा। और नशा मुक्त भारत जिस दिन बन गया, हमारा समाज, हमारा गांव जिस दिन नशा मुक्त बन गया, उस दिन हमारे गांव के हजारों बीमारियों से हम लोग अपने गांव को बचा सकते हैं, हजारों संकट से अपने गांव को, अपने गांव के लोगों को निकाल सकते हैं। पहले हमें तो बदलना होगा ना, अपने आप को बदलना पहले होगा। हम बदलेंगे तभी तो तब जग बदलेगा, फिर तब जग बदलेगा। हाँ, पहले खुद को बदलिए। आइए अब पिताजी से मिलते हैं कि समय क्या हाल है, क्या कहिएगा? खुश है इस समय? बहुत खुश है। बहुत खुश है। माता जी खुश है? बहुत खुश, बहुत खुश। अच्छा, उस समय के विशाल, इस समय के विशाल में अंतर है? बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल का अंतर है। अभी खुश है फिलहाल समय बहुत में? खुश है। हाँ, उस समय का दौर क्या था अंकल जी? उस समय का बहुत दुख वाला दर्द था। काला दिन था। हाँ। आज कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। खुशी है। विशाल के कार्य से सहमत हैं लोग? आप लोग? कोई दिक्कत नहीं? नहीं मानिए कि और लोग सुधरे तो हम लोगों को और खुशी मानिए कि हो रहा है अच्छा, हाँ। कि शादी नहीं होगा ज्यादा नासा टेंशन शादी नासा के। तो ये मम्मी को सबसे बताइए ज्यादा कि टेंशन अगर विशाल नहीं का छोड़े होते हाँ। कोई लड़का नहीं छोड़ता है, आ शादी तो जिससे लिखा होगा होखबे करेगा। होखबे करेगा, तो बिल्कुल। वो मानिए कि माँ बाप नहीं छोड़ाया है उस लड़का को, वो लड़का छोड़ा नहीं है, आ शादी हो जाता है, तो वो बीबी का, वो बच्चा को तो जिंदगी भर दिक्कत है। आज हमारा लड़का मुक्त हो गया, नशा मुक्त हो गया, तो इनका बीवी का, इनका लड़का का तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं है। तो ये मूर्ख जो होगा वो ना शादी नहीं करेगा। तो हम ही से हमारे देखिए माता जी को शादी का टेंशन है नहीं। मानिए कि कहना चाह रही है कि मेरा बेटा जब नशा करता था तब लोग बेटी को अपने शादी कर देते, कोई बेटी को का शादी हमसे कर देता, छुपा के हो जाता, तो इसके बीवी का, बच्चा का तो जीवन बर्बाद था। लेकिन आज नशा खुद से छोड़ दिया है और अब कोई शादी करता है तो वो आबाद ना होगा। तो ये इनडायरेक्ट यानी विशाल जी में जो भी बुराई था दूर हो चुका है। यानी जिसको शादी करना हो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एकदम आ जाइए, खुला है दरवाजा। चलिए दरवाजा। अभी शादी नहीं करना है अभी नहीं करना अरुण भैया। शादी तब करेंगे जब हम अपने गांव का हालात बदलने के लायक हो जाएंगे। अपना घर का हालात हम बदल लेंगे, अपने परिवार का हालात हम बदल लेंगे, लेकिन हम जब उस लायक हो जाएंगे कि मेरे वजह से मेरा समाज सुधर सके, मेरा गांव सुधर सके, तो तब हम शादी करेंगे। तब हमको लगेगा कि हाँ, अब हम शादी करने के लायक हो गए, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरा गांव का हाल बदले, मेरा गांव का हालात बदले, मेरे समाज का हालात बदले। तो वो सपना को साकार बनाने के लिए हम अपने आप को दिन रात 24 घंटा उस मेहनत के लिए झोंक देंगे अपने आप को। जोर दिया वर्तमान समय में भी पूरा अभी लगे हुए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव बीतेगा उसके बाद से 100% उस पर वर्क करेंगे। लोकसभा चुनाव है तो अभी सारे लोगों का ध्यान जो है चुनाव पे है, तो अभी हमको कौन देखेगा, हम पे कौन ध्यान देगा। अच्छा चलिए। अच्छा, हाथों में कुछ लिए हुए हैं, शायद कुछ बताना चाहते हैं आप। ये दवा है जिसका मेरे जीवन के बदलाव में बहुत बड़ा योगदान है। और भी बहुत सारा दवा था, लेकिन उस दवा कंपनियों से हम अभी बात नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये दवा जो है ये हमारे जीवन को बदलने में अपना योगदान दिया है, तो हम लोगों को भी बताते हैं। देखिए, ये लतनाशक टी है, ठीक है ना। ये इसमें टैबलेट है। वो टैबलेट को जब आप इस पानी में डालेंगे तो ये पानी घुलकर इस तरीके से काढ़ा बन जाएगा। और ये लतनाशक टी जब काढ़ा बन जाएगा तो जब आप इसको पिएंगे तो आपको नशा करने के लिए जो बेचैनी जो होता है अंदर, जो बेचैन करता है, वो कीटाणु जो है, वो कीटाणु इससे मरेगा और आत्मा को शांति मिलेगा। आत्मा को थोड़ा सा शांति मिलेगा और इसका सहारा लेके फिर आप नशा से दूरी बना सकते हैं। तो इसलिए हम इस दवा के बारे में लोगों को भी बता रहे हैं। इसका नंबर है 90 90 52 60 60। आप चाहे तो इस दवा को मंगा भी सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती आपसे नहीं है, आपका इच्छा है तो मंगा लीजिए। हो सकता है कि ये दवा का सेवन करने से आपके परिवार का जीवन बदल जाए, आपका जीवन बदल जाए। और बाकी इसका प्रमोशन हम पैसा देकर नहीं करा रहे हैं भैया। हमको प्रमोशन कराना रहता तो हम अक्षरा सिंह से करवा लेते, शाहरुख खान से 50 लाख रुपया खेतों बेच के जाके करवा लेते। काहे कि 50 लाख रुपया जब इन्वेस्ट करते तो खूब आराम से 5 करोड़ कमा लेते। तो किसी बड़े सेलिब्रिटी से हम इसका प्रचार नहीं करवा रहे हैं। हम फ्री में आप लोग
लोग आके इसको बता रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा समाज नशा मुक्त हो सके, बिल्कुल। और जो चाहता है कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, लोग नशा से दूरी बनाए, वो आके इसके बारे में भी बता रहे हैं, दवा के बारे में भी बता रहे हैं। यानी जब भी मन करे शराब पीने का, चाहे कोई भी नशीला पदार्थ सेवन करने का, तो इसको सेवन कीजिए आप। हाँ, एकदम सेवन करिए। आप गुटखा के जगह ये लतनाशक टी पीजिए ताकि आपका गुटखा छूट सके। आप दारू के जगह पे ये लतनाशक टी पीजिए ताकि आपका शराब छूट सके। क्या जरूरत है भाई, शराब पी के अपने परिवार को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप तो पीकर खूब खुश हो रहे हैं, खूब झूम रहे हैं, लेकिन आपका परिवार कितना रो रहा है, बाल बच्चा कितना कुछ उसके पीछे बर्बाद हो रहा है। इस पे तो आप नहीं सोच रहे हैं। इस पे सोचिए। अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं सोचेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएगा। जैसे मेरे परिवार का 5 साल 6 साल बर्बाद हुआ, वैसे आपका परिवार का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिताजी तो हमको संभाल लिए, मेरी माँ तो हमको संभाल ली, और महादेव हमको संभाल लिए। हो सकता है कि आपको संभालने वाला कोई ना हो, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी चलिए, तो ये थे विशाल जी, और कहीं ना कहीं वर्तमान समय में देखा जाए तो अच्छा संदेश दे रहे हैं आम पब्लिक के लिए, नशा से मुक्ति के लिए, कि आप नशा से कैसे मुक्ति हो सकते हैं। जो भी अपने अंदर छुपी हुई बुराइयां था बताने का प्रयास कर रहे हैं, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पेरेंट्स भी साथ दे रहे हैं। मेरा स्लोगन है कि संकल्प ले लो आज, नशा मुक्त हो अपना समाज। अपना समाज, अपना बिहार। ले लीजिए संकल्प कि हमको अपने समाज को नशा मुक्त बनाना है। जब आप संकल्प ले लेंगे और आपको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा कि हमारे संकल्प से ये चीज दूर हो सकता है, तो हमारा समाज नशा मुक्त हो जाएगा। चलिए, तो आप MSC न्यूज देख रहे थे। बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा जो विशाल जी कार्य कर रहे हैं वर्तमान